हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा। सेल्यूसिड जो एक साम्राज्य का नाम है, ठीक है, और मौर्य हमारे भारत से जुड़ा हुआ एक साम्राज्य है। ठीक है, ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 से लेके 303 ईस्वी के बीच में हुआ था, ईस्वी पूर्व के बीच में, जिसमें सेल्यूसिड के जो किंग थे उस वक्त सेल्यूकस, और भारत सेल्यूकस निकेटर, और मौर्य वंश के जो किंग थे उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में का परिणाम यही निकला था कि जो सेल्यूकस था वो किसके खिलाफ हार गया था, मौर्यों के खिलाफ हार गया। उसे सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को क्या करना पड़ा था, मौर्य को सौंपना पड़ा था। तो ये युद्ध जो था वो किसके शासनकाल में लड़ा गया था, वो लड़ा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो उसने हराया किसको था। ठीक है, तो जो नंद वंश के घनानंद था, उस वक्त नंद वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हैं हम उसको, तो वो कौन था, तो उसने किसको हराया था, नंदों को हराया था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, और जो घनानंद था नंद वंश का वही क्या था, जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था उसका समकालीन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त मगध का शासक किसके हाथों में था, नंदों के हाथ में, और उसका शासक कौन था, घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है। पहला क्वेश्चन, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो गलत है ऑप्शन, क्योंकि शकों को हराने के बाद जो उनका आगे का जो सक्सीडर रहा था वे कुषाण नहीं थे। वो कौन थे, गोडो कर्निस थे। ठीक है, पार्थियन राजवंश के गोडो कर्निस नाम का एक राजा क्या किया था, उसने शकों को हराया था और बाद में वो राजा बना था और उसने पार्थियन राजवंश की स्थापना की थी। तो सिर्फ पहला ही वंश क्वेश्चन हमारा सही है कि जो शकों का शासन था वो कितने वर्षों तक रहा, 500 वर्षों तक। ठीक है, ये 202 से लेकर 4 ईस्वी के बीच के लगभग माना जाता है। ओके, और उत्तर पश्चिम एशिया के बीच इनका क्या था, शासन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की स्थापना की डैश के दरबार में रहते थे। अश्वघोष एक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विद्वान थे, लेखक थे। इन्होंने एक ग्रंथ की स्थापना की थी, ग्रंथ लिखा था बुद्ध चरित्र। बुद्ध के चरित्र के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ था जिसमें गौतम बुद्ध की बातें थी। ठीक है, और ये जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र, ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। और ये जो थे अश्वघोष वो किसके दरबार के एक लेखक थे, कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो जो गुप्त शासनकाल के दौरान जो फायान आया था उसका जो शासनकाल किसका था, उस वक्त शासनकाल था, सॉरी गलत टिक हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, ये गुप्त शासनकाल के तीसरे किंग थे, थर्ड किंग थे। ठीक है, और एक किसके बेटे थे, घटोत्कच के बेटे थे। सेकंड किंग जो है गुप्त वंश के घटोत्कच, उसके बेटे थे कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी संवत की शुरुआत भी किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना की थी किस सन में, 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये भी बता दूं कि जो फायन था उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, चीन में, चीन के वयोंग नाम के शहर में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। एक गौतम बुद्ध के एक शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। इन्होंने किसकी स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर की थी, ये बिहार के पटना, आज के वक्त में अगर हम बात करें तो बिहार के पटना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव करके एक गांव है, उसके पास में इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो महायान समूह है उसका ये शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा वेदों, योग शास्त्रों, चिकित्सा और तंत्र विद्या की भी यहाँ पे क्या कराई जाती थी, पढ़ाइयाँ कराई जाती थी। बौद्ध धर्म इसके लिए भी ये शिक्षा का केंद्र था, लेकिन उसके अलावा भी वेद भी पढ़ाए जाते थे, योग भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है, सिर्फ बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ा था, हिंदुओं के से भी जुड़ा हुआ एक विश्वविद्यालय था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था। देखो चालुक्य शासक जो था पुलकेशन, उसने क्या किया था, भारत के जो सम्राट थे उस वक्त हर्षवर्धन, उनको हराया था। जो पुलकेशन था उसने खुद को एक उपाधि भी दी थी, वो उपाधि थी सर्वोच्च स्वामी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने जो खुद को उपाधि दे रखी थी वो थी उत्तर का स्वामी। तो इसने पुलकेशन ने हर्षवर्धन को किस वर्ष में हराया, ऑप्शन नंबर 2 618 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले महाराजा अधिराज का मतलब समझते हैं। महाराजा अधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, मतलब जो राजाओं में भी क्या है, राजा। तो ये उपाधि ली थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन था, घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, और इसने क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी 320 ईस्वी में, जिस वर्ष वो शासन पर बैठा था। ओके, 320 ईस्वी में वो अपने मतलब सिंहासन पे बैठा, उसी तारीख से उसने गुप्त संवत एक नए कैलेंडर की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था। कलिंग नरेश खारवेल, देखिए कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, महावेग वाहन वंश से। ठीक है, महावेग वंश से संबंधित थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद का भी एक वंश शुरू किया, चेटिया चेदी वंश करके। ठीक है, और इन्होंने जो कलिंग पर इनका शासन था, और इन्होंने कलिंग की राजधानी किसको चुना था, कलिंग नगरी, कलिंग के अंदर ही एक छोटी जगह थी कलिंग नगरी, वहाँ पे चुना था। और जो खारवेल हैं उनका होने का, उनके अस्तित्व के होने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है हमको, तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये जो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों पर हमें मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, हर्षवर्धन बल्लवी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया जाता है। तो हर्षवर्धन की बल्ली विजय का उल्लेख जो होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, नवशारी ताम्र शिलालेखों में, ऑप्शन नंबर 3। एक और चीज़ मैं बताना था, क्वेश्चन नंबर जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो ये मिस्टेक हो गई, ये हम पहले सही बता रहे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय होगा।